त्यक्ता हरिं भजेत। महापुरुषों का कहना है भैया कि सतम विहाय भोक्तव्यम। इस जगत में, संसार में निरंतर जीव काम ही करता रहता है, निरंतर काम में लगा रहता है। निरंतर कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलती काम से, खाना पीना तक भूल जाता है। तो शास्त्र का मत यही है भैया कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ दो, 100 कामों को किनारे कर दो, लेकिन भोजन करो। यदि भोजन नहीं करोगे तो शरीर कैसे चलेगा, और जब शरीर ही नहीं चलेगा तो ये तो साधन है, फिर साधना कैसे होगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो 100 कामों को छोड़ देना, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते आप लोग। बड़े बड़े सेठ लोग हैं, महाराज इतना बिजनेस उनका फैला हुआ, हर समय उनको वो लक्ष्मी जी दिखाई देती है। भोजन घर से टिफिन जाता है, वैसे का वैसे शाम को वापस आता है। आप लोग अपने बिजनेस व्यापार नौकरी में इतने मस्त हो जाते हो कि चाय आती है रखी रहती है, ध्यान नहीं जाता, चाय मंगाते हो लेकिन ठंडी हो जाती, बाद में फेंक दी जाती है। इसलिए आपका मन इतना ज्यादा कामों में लगा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले शरीर, कहते ना पहला सुख निरोगी काया, तो 100 कामों को छोड़ करके भोजन करो। फिर सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 कामों को छोड़ दो। प्रातः काल से काम आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्रातः काल सबसे पहला काम क्या करो, 1000 कामों को छोड़ करके स्नान करो। शास्त्रम स्नानम आचरेत, हमारा शरीर है अच्छी बात है, लेकिन मैला कुचैला ना हो। भगवान को अच्छी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पवित्रता हो। स्नान करो शरीर से, और फिर उसके बाद जब पूजन करने बैठो बाहर से तो शरीर को शुद्ध कर लिया, लेकिन तब वाय अंतरः शुचि, आत्मन करके पवित्रीकरण करके अंदर बाहर दोनों की शुद्धि हो। शास्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 कामों को छोड़ दो और स्नान करो। फिर लक्ष्यम विहाय दातव्यम, काम तो लाखों आएंगे भैया, लेकिन यदि लाखों काम आए उनको छोड़ दो और दान करो। यही है प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ये न के न विधि दीने, दान करे कल्याण। दान करो, धर्म का एक ही चरण है, दान का। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, वेद भगवान कहते हैं भिया देयम, भय से दो, श्रिया देयम, श्रेय से दो, प्रेम से दो, भय से दो, कैसे भी दो, लेकिन दो। कुएं में पहले कुआं होते थे, क्या तालाब, जब जल भरा रहता था तो जल सड़ जाता था। धन जब आपके पास होता है, धन की 3 गतियां होती हैं। पहली गति तो है माला वाली, पहली गति श्रेष्ठ गति। फिर दूसरी गति है आला वाले, फिर तीसरी गति है भाला वाले। अगर आप माला वाले को अपना धन समर्पित कर दोगे, कमाई का 10वां, ज्यादा न कर सको 10वां तो दान करो, हिस्सा दशांश निकाल दो। यदि माला वालों के शरण में आ जाओगे, कौन माला वाले, भगवान नारायण, ब्राह्मण, संत, यदि उनको दान करो दोगे तो धन की दूसरी गति फिर नहीं होगी। और अगर उनको नहीं दिया तो फिर कौन, तो फिर आला वाले। भगवान ने बचाया महाराज। जेल जाना अच्छा, लेकिन अस्पताल जाना महाराज, वो तो जेल से भी बचता है। फिर और अगर उनसे भी बच गए आला वालों से, तो फिर क्या है, एक कोई ईडी होता है, ईडी, उसका जब छापा पड़ता है महाराज, अभी हमारे इधर पड़ा है,
सीतापुर में। तो धक धक होता है महाराज। वो तो आप कुछ भी करते हो सब नजर में है महाराज सरकार की। तो तीसरी गति, तब वो भाला वाले आते थे, बदमाश डकैत आते थे, और अब टैक्स वाले आते हैं महाराज। तो धन की 3 गतियां हैं, आला वाले, माला वाले, भाला वाले। तो जब माला वालों की शरण में रहोगे तो आप ठीक ठाक रहोगे, आपका जीवन ठीक रहेगा। जो चीजें दे दी जाती हैं वह दिन दुगनी दिखलाती हैं। गेंद तो फेंको दीवार पर, आप जितनी स्पीड से फेंकोगे गेंद दूनी स्पीड से वापस आएगा। इसलिए लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को छोड़ करके दान करो। और फिर कहते हैं अंतिम वाक्य जो है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों कामों को छोड़ दो और भगवान का भजन करो। ये जो मनुष्य का शरीर है ये किस लिए आए हो यहाँ पर? महाराज कमाने खाने के लिए, परिवार पालन करने के लिए? ये भी तो जानो हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है। एक बात